नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ जयेश पुजारा नवनिर्माण विद्यालय ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 7 हिंदी विषयनो जे चौथो पाठ है कथनी और करनी तेना विषे आपणे अभ्यास करवाना छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, कथनी एटले कहेवुं अने करनी एटले करवुं। तो आ पाठनी अंदर आपणे शुं जोईशुं? तो कि आ पाठनी अंदर आपणे ए ज जोवानुं छे कि आपणी आसपास घणा बधा लोको एवा होय छे के कहेता कंईक बीजुं होय अने करता पण कंईक बीजुं होय छे। ते हमेशा छे ते मोटी मोटी वातो करता होय पण हकीकतमां तेवुं ते करता होता नथी। के तमे पण विद्यार्थी मित्रों घणा बधा एवा लोको जोया हशे के बीजाने सलाह आपे परंतु पोते ई सलाह छे पोताना जीवनमां अपनावता नथी होता। के घणा बधा आपणे एवा लोको जोया होय के बाळकोने छे ते साचुं बोलवानी सलाह आपे परंतु ई पोते ज छे ते साचुं बोलता होता नथी। पोते खोटुं बोलता होय ने बाळकोने साचुं बोलवानी सलाह आपे। आवा घणा बधा लोको आपणी आजुबाजु आपणने जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठमां आपणे ए ज जोवानुं छे के एवा आपणे 4 થી 5 प्रसंगो आ पाठनी अंदर आपेला छे के जे कहेता कंईक होय छे ने करता पण कंईक होय छे। तो ई प्रसंगो विषे छे ते आपणे पाठनी अंदर छे ते आपणे माहिती मेळववानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, चालो आपणे पाठनी शुरुआत करिए। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कि विद्यार्थी मित्रों, कि ईश्वरे छे ते मनुष्य ने बीजा बधा प्राणियों करता श्रेष्ठ बनाव्यो छे। कि ईश्वरे छे ते मनुष्य ने वाणीनुं वरदान आपेलुं छे कि मनुष्य जे के विचारे जे के महसूस करे ते बीजाने बोलीने कही सके छे। एटले ईश्वरे छे ते मनुष्य ने बीजा प्राणियों करता श्रेष्ठ बनाव्यो छे। कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। कि ईश्वरे छे ते मनुष्य ने अनेक गुणोथी शणगारेलो छे अने एनो तेने घमंड पण होय छे। कि आपणे घणा बधा लोकोने आपणे जोता होय के एनामां जे गुण होय एनो एने शुं होय ई वातनो एने घमंड होय छे। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। परंतु पोताने गुणोनी खाण समझनार मनुष्य छे ते अनेक वखत एवा कामों करे छे कि जेमने ते खोटा गणे छे। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं अने कथनी अने करनी में रहेला तफावतना एवा अनेक उदाहरणों छे ते आपणे दररोज जोवा मळे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आ कथनी अने करनी वच्चेनो जे पहलो प्रसंग है, कथनी अने करनी वच्चेना तफावतनो जे पहलो प्रसंग है ते आपणे जोईए। तो पहलो प्रसंग है फूल तोड़ना मना है। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। कि वस्तीनी वच्चोवच सरकारे छे ते बगीचो बनावानी जग्या राखी हती। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। कि वर्षा ऋतु में छे ते विस्तारना एक सज्जन ने तेमां फूलोना छोड़ वाववानुं सूझ्युं। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए। कि बात तो सारी हती अने तेओ छे ते क्यांकथी छोड़ लई आव्या। कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए अने एक लाइन में छे ई बधा ज छे एना छोड़ छे ते वावी दीधा अने तेनी संभाळ राखी एटले छोड़ तो मोटा थई गया। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे अने थोड़ा दिवसों पछी छे ते फूल खिलवा लाग्या। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। एटले आ फूलोथी छे ते बगीचो तो सुंदर देखावा लाग्यो। एटले मोहल्लाना लोको छे ते सवार सांज छे ते बगीचामां फरवा माटे आवा लाग्या, टहलवा माटे आवा लाग्या। फूल सबको अच्छे लगते हैं। कि फूल छे ई सौने गमे छे। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। એટલે બગીચામાં લોકોની અવર જવરથી પેલા સજ્જનને એવું લાગ્યું કે લોકો આ ફૂલોને તોડીને લઈ જશે। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। એટલે સજ્જનને લાગ્યું કે લોકો છે એ ફૂલ તોડીને લઈ જશે એટલે પછી છે સજ્જને એક પાટિયા ઉપર ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે એમ લખીને ટાંગી દીધું। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता अने आवता जता सौ ते वाँचता, बधा लोग आवता जता वाँचता अने कोई पण व्यक्ति छे ते फूल तोड़तुं नहोतुं। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को
बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। परंतु विद्यार्थी मित्रों, नवाईनी बात तो त्यारे खबर पड़ी कि लोकोए पाटिયું लगावनार जे सज्जन हतो ते ज वहेली सवारे जल्दी जल्दी फूल तोड़तो हतो। एटले लोकोए तेने वहेली सवारे जल्दी जल्दी फूल तोड़ता जोई लीधो। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। એટલે પછી એને શરમ આવવા લાગી, એટલે પછી તે પોતાની શરમ છુપાવવા માટે બોલ્યો કે પૂજા માટે હું ફૂલ તોડી રહ્યો છું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કથની અને કરણીના અંતર વચ્ચેનો બીજો પ્રસંગ જોઈએ। બસો में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है, કે બસોમાં લખ્યું હોય છે કે ધૂમ્રપાન કરવાની મનાઈ છે। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। कि एक वक्त मुसाफरी करता जोયું कि एक मुसाफरे छे ते बीड़ी सળગાવીને पीवा लाग्यो। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। અને તેને જોઈને કંડક્ટરે કહ્યું કે ભાઈ સાહેબ બસમાં बीड़ी सिगरेट पीवानी मनाई છે। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। कि तेणे छे सड़कती बीड़ी छे ते बारीमांथी बहार फेंकावी दीधी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। ने थोड़ी वार पछी छे ते कंडक्टर ड्राइवरनी केबिन में जईने बैठो अने तेणे सिगरेट सळगावी अने बंने छे ते पीवा लाग्या। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा कि भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। એટલે એક બીજા મુસાફરે છે ત્યાં જોયું અને લખેલા વાક્ય તરફ સંકેત કરતા કંડક્ટરને કહ્યું કે બસમાં સિગારેટ પીવાની મનાઈ છે। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। અને તે સાંભળીને કંડક્ટર છે તે એકદમ બોલી ઉઠ્યો કે આ વાક્ય તમારા માટે છે, અમારા માટે નહીં। અને આ રીતે છે તે આપણે કંડક્ટર છે એની કથની અને કરણી વચ્ચેનો અંતર આપણને જોવા મળે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે છે તે કથની અને કરણી વચ્ચેનો જે ત્રીજો પ્રસંગ છે તે જોઈએ। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला कि एक व्यक्ति છે एक माणस છે એ દુકાન ઉપર ગયો અને સ્કૂટર છે દુકાન પાસે ઊભું રાખી રહ્યો હતો। ત્યાં દુકાનદાર બોલ્યો, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। कि તમે તમારું જે સ્કૂટર છે ત્યાં વાહન ઊભા રાખવાની જગ્યા છે ત્યાં તમે ઊભું રાખી आओ। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। એટલે સજ્જન વ્યક્તિ કીધું કે મારે થોડા સમય માટે જ રોકાવાનું છે, હું તો હમણાં સામાન લઈને અહીંથી ચાલ્યો જઈશ। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। परंतु जो दुकानदार છે તે બોલ્યો કે દુકાનની સામે સડક વચ્ચે સ્કૂટર ઊભું રાખવું એ ઠીક નથી। એટલે सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। એટલે પેલો સજ્જન વ્યક્તિ છે તે વાહન છે જ્યાં આપણે સ્કૂટર રાખવાની જે વાહન રાખવાની જે જગ્યા હતી ત્યાં તે ઊભું રાખ્યું આવ્યો અને પાછો આવી અને વસ્તુ છે તે ખરીદવા लाग्यो। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। एवां छे ते स्कूटर लईने दुकान पर एक छोकरो आव्यो। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। ने स्कूटर छे ये दुकान सामे ऊभू राखी अने दुकाननी अंदर ते चाल्यो गयो। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया। अने आ जोई अने पछी ओलो सज्जन व्यक्ति बोली उठ्यो। એટલે દુકાનદારને કીધું કે તમે આને કેમ ના નો પાડી, તમે આને તો સ્કૂટર સામે દુકાન સામે ઊભું રાખવાની ના નો પાડી। वह बोला, यह तो मेरा बेटा। એટલે દુકાનદારે કીધું આ તો મારો છોકરો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ દુકાનદારે છે તે કથની અને કરણી વચ્ચેનો અંતર છે તે આપણે જોયો। એટલે कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते। એટલે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે પોતે આદર્શની વાતો તો કરે પરંતુ જ્યારે એ આદર્શની વાતો અપનાવવામાં આવે તો એ અપનાવતા હોતા નથી, આદર્શની વાતો છે તે ભૂલી જાય છે। હવે ચોથું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। कि एक दिवस છે એક સજ્જનના ઘરે તેમના મિત્ર મળવા
आव्या। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया कि बंने छे ते बातचीत में मग्न हता अने एवामां त्यारे कोઈએ दरवाजो खखड़ाव्यो। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा अने तेमणे बारीमांथी नजर नाखीने जोयुं। बहार मकान मालिक खड़ा था कि तेमणे बहार जोयुं तो मकान मालिक ऊभो हतो, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था अने ते छे छेल्ला 4 महीनानुं भाड़ुं मांगवा माटे वारंवार आवतो हतो। એટલે પછી आ जे व्यक्ति छे तेने उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर बाहर भेजा। એટલે પછી તેને પોતાનો જે છોકરો હતો તેને સમજાવીને બહાર મોકલ્યો। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। એટલે જેવો તે છોકરો બહાર ગયો અને તરત જ મકાન માલિકે કીધું કે તારા પિતાજીને કે હું મકાનનું ભાડું લેવા માટે આવ્યો છું। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। એટલે પછી તરત જ બાળકે છે તે જવાબ આપ્યો કે પિતાજીએ કહ્યું છે કે તે ઘરમાં નથી। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। એટલે પછી આ બાળકની વાત સાંભળીને મકાન માલિક છે તે હસવા લાગ્યા અને ઘરમાં બેઠેલા જે એના મિત્ર હતા એના મુખ પણ મલકવા લાગ્યું, તે પણ હસવા લાગ્યા। जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए અને તે જોઈને પેલા સજ્જન છે તે શરમાઈ ગયા કે પાણી પાણી हो गया એનો मतलब કે શરમાઈ જવું। एक सज्जन ने अपने, હવે આપણે 5મું પ્રસંગ જોઈએ। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। कि एक सज्जने छे पोताना पोत्रने શીખવાડ્યું હતું કે આપણે કદી કોઈ કામ છે તે ખોટી રીતે ન કરવું જોઈએ। સદા अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कि हमेशा છે તે આપણા વારાની રાહ જોવી જોઈએ। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा करने गए। कि एक दिवसनी વાત છે તે પાણી અને વીજળીનું બિલ ભરવા માટે ગયા। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था અને સાથે તેમનો 8 વર્ષનો पुत्र પણ હતો। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। એટલે बिल ભરવાવાળાની છે તે લાંબી લાઈન જોઈને તે કંઈ ઉપાય વિચારવા લાગ્યા। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा અને તેમણે છે તે ઊભેલા લોકોને ધ્યાનથી જોયા। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। कि આગળ જ एक परिचित व्यक्ति ઊભેલો જોયો। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। અને તે તરત તેમની પાસે ગયા અને બોલ્યા કે બેટા આ બિલ તો તું ઘરે જ ભૂલી આવ્યો તો ले आ पण भरी दे। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल वरासी उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। અને એ વ્યક્તિ કંઈ બોલે તે પહેલાં જ બિલ અને રકમ તેના હાથમાં મૂકી અને તે વ્યક્તિ છે તે એક બાજુ ઊભા રહી ગયા। પોતા બાર બાર कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। એટલે પછી આ જોઈ અને તરત પછી એનો જે પુત્ર છે તે વારંવાર બોલવા લાગ્યો કે દાદાજી લાઈનમાં ઊભા રહો ને। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे અને તેની વાત સાંભળી અને લોકો હસવા લાગ્યા। કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા એને છોકરાને શીખવાડ્યું હતું કે આપણે હંમેશા આપણા વારાની રાહ જોવી જોઈએ, પરંતુ અહીંયા જે પોતે જ છે તે લાઈનમાં ઊભા રહ્યા નહીં, વારાની રાહ જોઈ નહીં। અને આ સાંભળીને બધા લોકો છે તે હસવા લાગે છે અને આ રીતે એની કથની અને કરની વચ્ચેનો અંતર છે તે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। कि કેટલાય લોકો એવા હોય છે કે જેઓ આદર્શની વાતો તો કરે છે પણ તેને અપનાવતા નથી। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। कि આ પ્રકારનું જે આચરણ છે, આ પ્રકારનો જે વ્યવહાર છે એ સારો ન કહેવાય।
ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। અને કે આવું આચરણ કરનાર, આવો વ્યવહાર કરનાર જે વ્યક્તિ હોય એને ક્યારેય પણ આદર માન મળતું નથી, માન સન્માન મળતું નથી ને તેઓ હાંસીને પાત્ર બને છે। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। અને એટલા માટે આપણે કથની અને કરણીમાં હંમેશા એકતા રાખવી જોઈએ। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब समान। એટલે કે હોય કથની કરણી એક સમાન તો જગતમાં ત્યારે મળે છે સન્માન। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો પાઠ છે તે પૂરો થાય છે। આશા રાખું કે આ પાઠમાં તમને જરૂર સમજણ પડી ગઈ હશે। ધન્યવાદ।